हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में अपने फैमिली के साथ सुरक्षित होगे और अपनों के साथ खुश होगे। आज की रीडिंग में हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को देखेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन आखिरकार आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल में, क्या उनके मन के अंदर फीलिंग्स चल रही है। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम। अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो आपको एक छोटी सी प्यारी सी बात बता दूं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले हम हमेशा अपने पर्सन का नाम लेते हैं, ओके? उनके बारे में सोचते हैं, उनकी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि आपकी एनर्जी के थ्रू मैं उनकी एनर्जीज से कनेक्ट कर सकूं। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम। इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं? इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं? पहला कार्ड है द फूल। दूसरा कार्ड हमारे पास आ गया है डेथ का कार्ड। तीसरा कार्ड है यहाँ पे पेज ऑफ कप्स। चौथा कार्ड है यहाँ पे 10 ऑफ कॉइंस, ठीक है। उसके बाद है द हैंगमैन, ठीक है। चलिए देखते हैं इस पर्सन के दिमाग में आखिरकार क्या चल। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, दोनों के बीच में अभी बहुत बड़ी कंफ्यूजन मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। 10 ऑफ कॉइंस, द हैंगमैन, पेज ऑफ कप्स। ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने कुछ और किया पर उसकी जो सज़ा है वो आपको भुगतनी पड़ी है। मुझे ऐसा लगता है शुरू से ही इस रिश्ते में आप बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। आपने अपने सारे कामों को पीछे छोड़कर, इनफैक्ट मैं देख रही हूँ इस रिश्ते की वजह से आपकी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा डिग्रेड हुई है। ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते के कारण आपने बाकी सारी चीज़ों को पीछे छोड़ दिया और उनको पीछे छोड़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि आपको यहाँ पे बहुत बड़ी सज़ा भुगतनी पड़ी है। अगर ध्यान से देखोगे द हैंगमैन वाली एनर्जी मुझे ये बता रही है इसकी वजह से आपका करियर भी डिस्टर्ब हुआ है। इस रिश्ते में अगर आप देखा जाए, जिस हिसाब से आपने मेहनत की, जिस हिसाब से आपने उनको प्यार दिया है, समझाने में टाइम दिया है, इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा मैच्योरली हैंडल किया है। दूसरी बात ये आपकी तरफ से मैं देख रही हूँ, भले ही जो मेरे व्यूअर्स हैं इनका ये पहला रिलेशनशिप है, पर यहाँ पे आपने काम तो इस तरीके से किया है जैसे कि आप यहाँ पे हीरो हो, जैसे कि आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो कि किसी रिश्ते को कैसे बचा के रखना है, किसी रिश्ते को कैसे काम करवाना है। तो यहाँ पे आपने तो एड़ी चोटी का ज़ोर लगा दिया। एक बात बोलूँ, जिस हिसाब से आपने यहाँ पे मेहनत की है ना, ऐसा लग रहा है कि आपको उसके लिए तोहफ़ा मिलना चाहिए, आपको उसके लिए फ़र्स्ट पोजीशन मिलनी चाहिए। पर यहाँ पे हैंगमैन वाला कार्ड इतना ज़्यादा आ रहा है, उसकी एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग है, जिसका मतलब ये है कि आपके पैर बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन से मिलने के लिए आपने बहुत ट्रैवलिंग भी की है, इसीलिए आपके तो पैर मुझे बहुत बुरी तरीके से ज़ख्मी नज़र आ रहे हैं। मतलब ये एक एनर्जी है जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन से मिलने के लिए न जाने कहाँ कहाँ तक ट्रैवल करके गए हो, न जाने आपके मन में कितनी सारी मुसीबतें हुआ करती थी, पर आप उन सभी को पार करके इनको मिलने के लिए गए हो। हमेशा अपने रूल्स को तोड़ के, अपने बंधनों को साइड में रख के, ठीक है, अपनी सारी ज़रूरतों को पीछे छोड़ के आप इस पर्सन से मिलने गए हो। आपने इन सबको ही पूरी तरीके से तवज्जो दी है, ठीक है। पर आपके मन में ये था, जैसे कि मैं इस रिश्ते में देख रही हूँ कि अगर गुलाब की महक है, गुलाब के फूल है, क्योंकि आप इसको सींच रहे हो, आप इसकी केयर कर रहे हो, जो चीज़ें, जो पत्ते सड़ रहे हैं, जो चीज़ें आपको तकलीफ़ दे रही है और जिन बातों को बार बार लाने से इस पर्सन और आपके बीच में अनबन हो सकती है, आप उन सभी पत्तों को हटा दे रहे हो।
भले ही वो कितनी ज़रूरी हो। तो मैं देख रही हूँ आप यहाँ पे बहुत एडजस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो, पर यहाँ पे कांटे भी बहुत हैं। इसकी सिंचाई करते वक्त आपने बहुत ज़्यादा कांटे सहे हैं, आपने बहुत सारी चीज़ों को सहा है, जिसकी वजह से आपको इसीलिए आज ऐसा महसूस होता है कि आपके एफ़र्ट्स बेकार गए हैं। ठीक है, एफ़र्ट्स बेकार गए हैं। ऐसा लग रहा है कि गलती कोई और करे, सज़ा कोई और भुगते। इस पर्सन की एक आदत बताना चाहूँगी जिसकी वजह से यहाँ पे सब चौपट होता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के अंदर ना एक वो है, एक इच्छा है। ठीक है, इनके मन में एक लस्ट रहता है हमेशा कि कोई भी चीज़ है इनको वो चीज़ एक्सप्लोर करनी है, कोई भी चीज़ है इनको ट्राई करनी है। ठीक है, भले ही वो सही है वो गलत है, इनके मन में वो जो जिज्ञासा है ना वो कभी ख़त्म नहीं हो रही है। कोई भी चीज़, अगर कोई गलत चीज़ है, कोई इस चीज़ को मना करता है, ठीक है, इस चीज़ से आपके साथ वालों को बुरा लग सकता है, वो चीज़ मत करो, पर ये पर्सन हमेशा से ही एक्सप्लोर करने में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड रहे हैं कि इन्होंने हमेशा अपने दायरे से बाहर जाकर, चाहे उसको सामने वाले को कैसा लगे, यहाँ पे सामने वाला आप हो, आपके पर्सन बहुत बार ऐसी चीज़ें कर चुके हैं जो शायद एक रिश्ते में रहते हुए, एक कमिटेड रिश्ते में रहते हुए आपको नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो इस पर्सन ने एक्सप्लोर करने के चक्कर में हो सकता है कि बाकी ऑप्शंस पे भी ध्यान दिया हो। अगर ये इस पर्सन को क्लबिंग करने का बहुत शौक़ है, अगर इस पर्सन को बाहर जाके बहुत लोगों से बातचीत करने का बहुत शौक़ है, तो मुझे लगता है कि इस पर्सन की एक ये भी हैबिट है कि किसी को अपना नंबर देना, एक्सप्लोर करना, किसी से यूं ही बातचीत शुरू करना, भले ही बात आगे ना बढ़े, पर आपको इस बारे में कहीं ना कहीं नॉलेज थी और आपको ये चीज़ें बहुत परेशान किया करती थी, बहुत अफेक्ट किया करती थी। लेकिन इस पर्सन का दोगलापन देख के मैं हैरान हूँ। इस पर्सन को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि आप किसी से नॉर्मली भी बात करो। ये है ना दोगलापन, है ना। जिससे ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है आप लिख दो टू फेस्ड। ठीक है, टू फेस्ड मतलब इनके दो चेहरे हैं, मुखौटे के पीछे एक चेहरा, सामने एक चेहरा। जो चीज़ ये खुद आपको करने के लिए मना करेंगे, पर वही चीज़ वो खुद करेंगे। ये बोलेंगे अरे यार मैं संभाल लूँगा ना, मैं संभाल लूँगी ना, मुझे आदत है, तुम इनोसेंट हो, तुम्हें पता नहीं है, पर ये चीज़ें आपको बहुत बुरी लगती है ना। आप लिख दो टू फेसेस, जिन जिन के साथ ये बातें रेजोनेट कर लिख दीजिए टू फेसेस। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इनके ऐसे करने के कारण एक तो आप बहुत हर्ट हुए हो, एक तो आपके अंदर इंटरेस्ट भी बहुत कम होता हुआ नज़र आ रहा है कि जहाँ देखो यहाँ पे दो एनर्जी है जो एक दूसरे के बिल्कुल ही ऑपोजिट है। जहाँ पे ये पर्सन सिर्फ अपनी करने में लगे हुए हैं, ये पर्सन अपने बारे में सोच रहे हैं, खुदगर्जी में ये एक्सप्लोर करना चाहते हैं, दूसरे ऑप्शंस को बस मज़े लेना चाहते हैं। वहाँ पे आप पूरी तरीके से इस रिश्ते में फोकस होके अपनी सारी चीज़ों को छोड़ के देखो आपका क्या हाल है। अंत में आपका ये हाल है, तो कहीं ना कहीं दुख आपके मन में बहुत ज़्यादा है कि आपको वो सारी चीज़ें करने के बाद भी उस चीज़ का वैसा फल नहीं मिला। आपको, आपने बोया गुलाब, ठीक है, आपको मिले सिर्फ कांटे। गुलाब दिखा पर आपको वो मिल नहीं पाया। तो यहाँ पे जो डेथ का कार्ड है हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपके बीच में जो प्यारी प्यारी चीज़ें हैं जो आपने टाइम के साथ सॉल्व कर करके, ध्यान दे दे के, केयर कर करके, बातें कर करके जो चीज़ अचीव की थी ना इस रिश्ते में, आप इस पर्सन को हमेशा बनाने में लगे रहे और उस तरफ इस पर्सन ने आपकी इसी चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया। इस पर्सन को यूँ लगा कि आप तो हो ही, आप तो बना ही रहे हो, आप अपनी जगह पे इनोसेंट हो, आप अपनी जगह पे सारे काम कर रहे हो। तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जानबूझ के ऐसे कर रहे थे। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है, यहाँ पे 10 ऑफ कॉइन्स है। ठीक है, ध्यान से देखोगे तो ऐसा लगता है कि जैसा आप सोच रहे हो ना, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि जब आप गए हो, अब आप इनसे दूर हो, तो आपको फिर भी इनकी याद आ रही होगी और वो बुलाएंगे तो आप आ जाओगे। ऐसा लग रहा है कि अगर ये किसी से भी बात कर रहे हैं बैठ के, ठीक है, दूर से अगर आपको देख रहे हैं, आपके बारे में बातचीत हो रही है, तो लोग इनको जैसे कहते हैं उनका मजाक उड़ा रहे हैं, अरे यार तुम्हारे पार्टनर तो तुम्हें छोड़ के चले गए, वो नहीं आएंगे। पर यहाँ पे एनर्जी ऐसी है कि ऐसा लग रहा है ये शर्त लगा रहे हैं कि शर्त लगा रहा हूँ या शर्त लगा रही हूँ, अगर मैं आज भी उनको मैसेज कर दूँ ना, अगर मैं आज भी उनको अनब्लॉक कर दूँ,
तो वो मेरे पास खिंचे हुए चले आएंगे, वो मेरे पास आएंगे ही, क्योंकि वो रह नहीं सकते इसके बिना। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है लोग इस बारे में बातचीत हो रही है और वो हंस रहे हैं। पेज ऑफ कप्स वाली एनर्जी ये है, आ रही है कि ये पर्सन खुद ही आ नहीं रहा है आगे की ओर। अगर ये बताना भी चाहते हैं ना आपको, ये खुद ही नहीं आ रहे हैं, और ये ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको कोई रोक रहा है। ठीक है, ये ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके पास बहुत जिम्मेदारी है, इनके पास मुसीबत है। क्योंकि अगर ये आपके पास आते भी हैं, ठीक है, जो ये आ सकते हैं इस वक्त, पूरे चांसेस है, पर ये ना जताना चाहते हैं आपको। यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी आ रही है, कुछ भी चीज़ हो, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू टेल यू, ये आपको जता देना चाहते हैं कि हाँ ये भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि मैं देख रही हूँ इस पर्सन की हैबिट की, जब भी ये कोई भी चीज़ कर रहे हैं, चाहे छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, उसको ये सबको हल्ला ज़रूर मचाते हैं। मतलब सबको इस बारे में बताएंगे ज़रूर कि ये चीज़ करें, सबको इस बारे में आगाह ज़रूर करेंगे कि ये चीज़ हो रही है, ये चीज़ ये कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी आदत है शो ऑफ करने की। ठीक है, कोई चीज़ हुई भी नहीं होती उसके बारे में ये पर्सन सबको बताते ज़रूर हैं। तो जिन जिन के साथ ये रेजोनेट कर रही है टू फेस्ड, आप कमेंट सेक्शन में लिख देना डार्क थॉट्स। पीस, spirit, angels of the four directions, intention। ठीक है, ध्यान से देखो, आपको पता चलेगा। डार्क थॉट्स, पीस, एंजल्स ऑफ द फोर डायरेक्शंस, द ऑनरिंग पाथ। देखो, ये थी पब्लिक की बात, जब ये सबके साथ होते हैं। अब मैंने यहाँ पे पहले ही बोल दिया, इस पर्सन के दो चेहरे हैं, डेफिनेटली इस बारे में कोई दुराहे नहीं है। तो मैं देख रही हूँ जब जब ये पर्सन अकेले हैं, जब जब ये पर्सन अकेले बैठे हैं, अकेले कहीं जा रहे हैं, अपने सेल्फ के बारे में सोच रहे हैं, तो इनके मन में डेफिनेटली डर है। डेफिनेटली इनके मन में डर है कि लोग इनके झूठ को पकड़ ना लें। इनके मन में डेफिनेटली ये डर है कि कहीं लोगों का कहना अगर सच हुआ, कहीं आप इनके पास मुड़ के वापस नहीं आए तो क्या होगा। कहीं आप इस पर्सन के पास कभी भी वापस नहीं आए तो इनकी ज़िंदगी सच में वीरान हो जाएगी, और इनकी ज़िंदगी एक भूल भुलैया की तरह हो जाएगी, जहाँ पे इनको किसी और के साथ खुशी नहीं मिलेगी, वो अलग, लेकिन कभी अपने आप में शांति से रह नहीं पाएंगे। नंबर 3, नंबर 2, नंबर 4, नंबर 7। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है ना, रियल में अपनी लाइफ में आगे की ओर, अभी तक जो हुआ सो हुआ, पर अगर एक होती है ना इंसान की एज भी होती है, तो इंसान इन सब से दूर जाके, इन सब से अलग होके शांति चाह रहा होता है। तो यहाँ पे ये जो शांति है आपके पर्सन को चाहिए। ऐसा लग रहा है कि नंबर 4, एंजल्स ऑफ द फोर डायरेक्शंस इस कनेक्शन को ब्लेस कर रही है, और शांति चाहिए। इसका मतलब ये है कि पूरी इनके जान पहचान में तो ये बात फैल ही चुकी है कि आप दोनों डेट कर रहे थे। ठीक है, हर कोई ये जानता है, हर किसी को ये बात तो पता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। ठीक है, इसमें तो कोई दुराहे नहीं है, लेकिन ये इस कहानी को यहाँ पे ही ख़त्म नहीं करना चाहते कि बस दोनों अलग हो गए। आप ये मान लो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए ही सही, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत प्रिटी हो। आई डोंट नो, ये एनर्जी आई है, आप बहुत प्रिटी हो, आप बहुत हैंडसम और ब्यूटीफुल हो। तो ये पर्सन किसी भी तरीके से आपको अपने साथ चाहते हैं। इनका इंटेंशन ही यही है कि ये ऐसा कुछ करें जिससे आप दोनों साथ में आओ, मतलब एज अ कपल ये आपको खुद के साथ देखना चाहते हैं। या तो ये मानो कि आपके साथ ये खुद को ही देखना चाहते हैं, किसी और को नहीं, क्योंकि आपका इनके साथ रहना ही इनके लिए भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप इनके साथ रहोगे, आप इनके साथ ही इन्वॉल्व होगे, तो इनका ऐसा लग रहा है कि वाहवाही होगी, लोग अप्रिशिएट करेंगे कितना बढ़िया पार्टनर मिला है, या तुम कितने ज़्यादा डिजर्विंग थे, तुम कितने लकी थे कि तुम्हें ऐसा पार्टनर मिला है। ठीक है,
ऐसे लोग सोचेंगे तो उस पर्सन को बहुत मैटर करता है। बोल तो रही हो, दूसरों के सामने इन्होंने ये चीज़ बोली, ठीक है, दूसरों के सामने ये सारी चीज़ें हो रही है, पर जब भी अकेले में है इस पर्सन को जेन्युइनली इस बात से बहुत प्रॉब्लम है, जेन्युइनली इस बात से डर लगता है कि कहीं आप सच में ही इनसे अलग ना हो जाओ। जेन्युइनली इस पर्सन को लगता है कि कुछ भी करके आपका साथ इनकी लाइफ में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कुछ भी करके आपको पा लेना इनके लिए बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसा लग रहा है कि जितना भी है इस पर्सन को उससे चैन नहीं है, जितना भी है इस पर्सन को उससे खुशी नहीं है, क्योंकि जो ये चाहते हैं वो ये चाहते हैं। ये जानते हैं कि आप कहीं ना कहीं अपनी फैमिली में या जहाँ कहीं पे भी काम करते एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो। आपकी एनर्जी ऐसी होती है जैसे इस पर्सन ने आपके लिए महसूस किया था ना कि कहीं पे भी जा रहे हो, अगर उस कमरे में जाके किसी से बात नहीं कर रहे हो, अगर अकेले भी हो, सो पीपल विल पे अटेंशन। लोग आप पर ध्यान देंगे, लोगों का ध्यान आप पर जाएगा। एक तरीके से अगर देखा जाए तो लोगों की यहाँ पे मैं देख रही हूँ इंटेंशन पता चल रही है। लोग चाहेंगे आपसे कनेक्ट होना, लोग चाहेंगे आपसे बातचीत करना। तो इनको पता है कि आपका जो पब्लिक में आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, लोग आपके पास रहना पसंद करते हैं। और सोचो ऐसी चीज़ को अपना बना लेना, इसका मतलब ये है कि बस अपना भी सब कुछ सही हो जाएगा। स्टेटस को फियर, ओ माय गॉड, इंक्रीज, देखो मुझे ऐसा लगता है कि ना ये पर्सन बहुत घुमक्कड़ है, ठीक है। या तो ये मान लो कि आप घुमक्कड़ हो, या ये मान लो कि दोनों ही हो और आप दोनों ने साथ में काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन की है इस बारे में, बातचीत आप दोनों के बीच में हुई है कि पूरी दुनिया घूमेंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे। तो ट्रैवलिंग पार्टनर भी इस पर्सन को मतलब चाहिए, ठीक है। एक ट्रैवलिंग पार्टनर वो होता है जो आपको हर तरीके से समझता है, और ये ट्रैवल सिर्फ और सिर्फ घूमने के लिए नहीं, लाइफ में भी जो ट्रैवलिंग चाहिए, लाइफ में भी जो गार्डनिंग एनर्जी है, वो ये ऐसा चाहते हैं, ऐसा साथी चाहते हैं जो पूरी तरीके से इनको इनकी ग्रोथ की तरफ लेके जाएं, एक नई दिशा दिखाएं, एक नई एनर्जी दिखाएं, ना कि आपको पीछे की ओर खींचे। अगर इनको कोई इन्हीं की तरह टॉक्सिक पार्टनर मिल गया तो इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपकी सच्चाई देख के, आपकी ऑनेस्टी देख के इस पर्सन को बहुत बार लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ सही रहोगे, और इनको भी आपके लिए वैसे ही एफर्ट्स करने चाहिए। लेकिन मैं सही बता रही हूँ, इनकी करंट एनर्जी नंबर 2, नंबर 5, नंबर 3, नंबर 3 बहुत बार आ गया है। करंट एनर्जी जो है ये डरा रही है, इनको पता है, इनको अच्छी तरीके से पता है, इनको बहुत डर है, दिमाग में खौफ है। सब कुछ होते हुए देखो पीछे राजमहल है, सब कुछ सही है, इन्होंने जो भी अभी तक जिससे भी बोला है, झूठ बोला है, कुछ भी बोला है, जो भी इन्होंने महल खड़ा किया है ना, अभी तक सब कुछ सही है। पर आगे की ओर ये सारा भी इनसे ना छिन जाए, आगे की ओर आप इनसे ना छिन जाओ, ठीक है। तो ये जो कुछ भी अभी है ना इनके पास, उस चीज़ को ये बढ़ाना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं, मेंटेन करना चाहते हैं। और अगर इसी रास्ते में आपका साथ होगा तो वही चीज़ ये कर पाएंगे, वही चीज़ें अबंडेंस में ला पाएंगे। वरना यहाँ पे देखो लेटिंग गो, अगर आप इनको छोड़ के जा भी रहे हो, ठीक है, अगर इनको रास्ते में अकेला चलना पड़ रहा है तो ये इनके लिए बहुत मुसीबत भरी बात है। इस बारे में ये सोच के भी बहुत डर रहे हैं, देखो बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं कि इस नदी को इनको अकेला पार करना पड़ेगा, ये इनसे नहीं हो पाएगा, इनको आपका साथ चाहिए। ये मान लो कि इस पर्सन में अकेले जाने की हिम्मत नहीं है, आपने तो फिर भी फेस कर लिया हर चीज़ को, ठीक है, पर इनमें अकेले जाने की हिम्मत नहीं है। ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा घबरा जाएंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोचने पे ये मजबूर हो रहे हैं, क्या होगा कैसे होगा, आगे की ओर एनर्जी कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए, ये बात है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इनको ऐसा लगता है कि इनकी ज़िंदगी भी खतरे पे पड़ जाएगी अगर ये आपका साथ छोड़ देंगे, तो ये आपको नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, ठीक है, आपका साथ इनको चाहिए, एक ज़रूरत बन गई है। I love you because your hand fits just right with mine. It is the perfect for me. आप इनके लिए परफेक्ट पार्टनर हो। ये भी बोल रहे हैं कि आपका हाथ इनके साथ फिट होता है, ठीक है,
आई लव यू बिकॉज यू हैव सच अ स्पेशल एबिलिटी टू सी द गुड इन एवरी वन एंड एवरी सिचुएशन। जैसे हर चीज़ को ये बहुत फेकली लेते हैं ना, पर आपकी ये आदत है कि आप छोटी छोटी चीज़ों में भी अच्छी बातें देखते हो, गुड इन एवरी सिचुएशन। तो ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को पता चल गया इनकी ग्रोथ के लिए, आगे बढ़ने के लिए आप कितने ज़्यादा ज़रूरी हो। आशा करती हूँ ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर हाँ तो जल्दी से इस रीडिंग का फीडबैक देना, 2 फेस ये लिख देना जिन जिन के साथ रेजोनेट की है। रीडिंग को लाइक करना और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाना। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय।